जय श्री राम दोस्तों, बात करते हैं सीयूईटी 2023 के डिफिकल्टी लेवल पे कि किस तरीके से आपकी क्वेश्चन आएगी, कितना डिफिकल्ट रहेगा एग्जाम। क्योंकि भैया 2 महीने बाकी है आपके पास गिन के, और इस 2 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करोगे जिससे आपका एग्जाम निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आप इसमें आज गौर नहीं फरमा रहे हो तो भैया 2 महीने बाद आप पछताओगे, इसीलिए ध्यान से सुनो। और सीयूईटी की तैयारी करना हो ना तो घबराना नहीं है। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी व्हाट्सएप नंबर दिख रही है, इस व्हाट्सएप नंबर पर बस मुझे मैसेज कर दो, कॉन्टैक्ट कर लो, अपनी डोमेन लैंग्वेज जीटी बताओ, हमारे कोर्स को ज्वाइन करो एंड उसी दिन से आपकी सीयूईटी की तैयारी शुरू हो जाएगी, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना चल रहा हो। ओके, देखो अब आपको सीयूईटी का ना डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि कितने बच्चे सीयूईटी में अपीयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स डेटा, मान के चलो लास्ट ईयर सीयूईटी में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे सीयूईटी एग्जाम देने के लिए। लेकिन इस साल वो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपकी इस साल बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉपर होंगे, जो इस साल दोबारा एग्जाम देंगे, जो पिछले साल भी दिए थे, सॉरी वो इस साल भी देंगे, है ना, सही है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम देकर एडमिशन ले चुके हैं, वो दोबारा देंगे, एंड जो इस साल बच्चे देने वाले हैं वो तो देंगे ही, एंड साथ ही साथ जेई नीट जैसे एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अपने बैकअप के लिए भी सीयूईटी को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स के नजरिए से देखा जाए तो भैया आपका बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है? बहुत यूनिवर्सिटी है, बहुत कॉलेजेस है, दिन पर दिन सारी यूनिवर्सिटीज ऐड होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो टॉप 5 यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी आती है, जैसे डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया हो गई, ये मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो अच्छे खासे सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली डीयू और बीएचयू और जेएनयू, इन तीनों में तो भर भर के सीट है। सीट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत सीट्स है। अब बात करते हैं कि भैया पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर में मतलब कितने डिफिकल्ट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो मतलब बहुत हाई लेवल के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, और काफी सारे सीट भी है। तो यहां पे ना आंकड़ा ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला आंकड़ा है, मतलब इतने सारे बच्चे दे रहे हैं तो सीट्स भी नहीं है। सीट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन 10-12 लाख कैंडिडेट अगर बैठ गए तो उतने सीट्स नहीं है। तो आप ये मान के चलो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर की किस तरीके से आई थी पेपर, तो वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की आई थी। समझ रहे हो, मॉडरेट टू हार्ड मतलब सिलेबस तो आपके बोर्ड्स वाले ही रहेंगे, जो बोर्ड्स में आप सिलेबस दोगे डोमेन में उसी तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो लेवल होगी 12th वाली नहीं होगी। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी, बहुत ही घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऑब्वियसली एमसीक्यू होगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ भी रफ करने का तो वैसा कुछ सीन है नहीं, ज्यादा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉजिकल क्वेश्चन आ सकती है बहुत ज्यादा घुमा फिरा के, या फिर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और एग्जाम की लेवल तो भैया मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगी, इजी टू मॉडरेट आप छोड़ दो, इजी टू मॉडरेट लेवल की एग्जाम नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है, इंडिया की बिगेस्ट एग्जाम है। तो इजी टू मॉडरेट तो नहीं होगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में आएगी, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इतने नंबर ऑफ सीट्स होने के बाद भी इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना सभी यूनिवर्सिटीज में थोड़ा दिक्कत बड़ा सिचुएशन हो जाता है। और जब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की तो उसमें और दिक्कत होता है। तो भैया आपको जम के मेहनत करना पड़ेगा, कंक्लूजन यही निकलता है। बिना मेहनत किए कोई उपाय नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज 800 नंबर में से, अगर आपको यूनिवर्सिटीज में जाना है, डीयू में मान लो 800 नंबर का आप 3 डोमेन 1 लैंग्वेज दोगे तो 800 में से कम 750 लाना पड़ेगा। अगर टॉप कॉलेज में जाना है, टॉप में नहीं भी एडमिशन होता है, एवरेज में भी होता है, तो भी 700 प्लस रखो, 650 प्लस रखो, कम से कम मिनिमम बता रहा हूं 800 में से। उसके बाद जेएनयू, बीएचयू जिनमें आप 500 नंबर का पेपर दोगे तो उसमें मान के चलो 400 से ऊपर आपको रखना पड़ेगा एक बार में, अगर आपको एडमिशन चाहिए पहले राउंड में। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और इस तरीके से ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी चारा नहीं है। तो आज से ही तैयारी शुरू करो। चाहे आपको भारत का टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, किसी भी कॉलेज में आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन तैयारी करो। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी मैं देख रहा हूं अपने कोर्स में, जहां पर बच्चे आप मानोगे नहीं नवंबर से अक्टूबर से तैयारी कर रहे हैं, 2022 के अक्टूबर नवंबर से हमारे पास हमारे कोर्स में। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अभी डर गए तो बेटा एडमिशन नहीं होने वाला है, फिर आप भी ड्रॉप लोगे। डरना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। कैसे करना है, कहां से करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, हर कुछ। घबराओ मत, परीक्षा दो, एग्जाम लिखो, पेपर दो, बढ़िया से तैयारी करो, ईच एंड एवरीथिंग, एंड बाकी की चीज भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे भैया बैठे हैं, पर्सनली गाइड करूंगा तुमको, पर्सनली हाथ पकड़ के तुम्हारी चीजें सिखाऊंगा तुम्हें, पर्सनली बड़े भैया की तरह कि चल बेटा ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर, सब चीज के लिए मैं बैठा हूं। डोंट वरी, बस तुम अच्छे से पढ़ो, दैट्स इट। ओके, एंड उसके लिए हम है। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।